अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जी, आज का जो मेरा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं जो वीडियो आपको लेकर आया हूं वो वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, गोट फार्मिंग के मतलब है। तो जैसे कि हमारा मकसद है गोट फार्मिंग को पाकिस्तान में फ़रोग देना, गोट फार्मिंग को पाकिस्तान में तरजीह देना और क्लोज़ फार्मिंग को, ज़्यादातर मेरा जो मकसद है क्लोज़ फार्मिंग को तरजीह देना, कि हमने बकरी को बाहर से रेवड़ों से निकाल कर क्लोज़ फार्मिंग में लाना है, बकरी को इज़्ज़त देनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ पे है कि बकरी को इज़्ज़त दो। इस पे मैंने एक अपना छोटा-सा जो मैं अपने फार्म पे एक चीज़ इंस्टॉल की है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा कि बकरी को इज़्ज़त देने में वो चीज़ भी बहुत कारआमद है। जैसा कि पहले थी बकरियां चराई पे होती थी, अब बकरियां हम क्लोज़ फार्मिंग में लेके आ रहे हैं, अपने फार्म पे रख रहे हैं, फार्म में इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो चीज़ें इन्हें बाहर ढूंढनी पड़ती थी वो सब कुछ हम इन्हें फार्म के अंदर देने के लिए तैयार हैं कि वो चीज़ें इन्हें वही प्रोटीन जो बाहर से ढूंढती थी उससे ज़्यादा प्रोटीन हम इन्हें फार्म में दें, उससे ज़्यादा अच्छी खुराक हम इन्हें फार्म पे दें, बकरी को सुकून दें, रेस्ट दें, इससे एक अच्छी प्रोडक्शन हासिल करें। तो इससे अच्छी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त पंजाब में। मैं ओवरऑल पाकिस्तान में भी गर्मी होगी, लेकिन पंजाब में इस वक्त गर्मी की लहर बहुत ज़्यादा, तकरीबन टेम्परेचर होता है डेली 43, 45, 46, यहाँ तक है 46 में तक टेम्परेचर जा रहा है। तो उस सूरत में अगर बकरियाँ आपकी बाहर चराई पे होंगी तो सोचें, अगर बंदा सारा दिन बाहर चलता फिरता है तो उसका क्या हाल होगा। ये तो फिर जानवर है, तो मुश्किलात पेश आती हैं इनके लिए। तो मैंने इनके लिए एक छोटा-सा अपने कावश की अपने फार्म पे, जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो अगर हमारा वो जो चीज़ है मैं आपको दिखाऊँ, अगर दोस्तों को पसंद आए, यानी कि मैंने फ़ैन आपको बताता जाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ से होंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ लगा दी है फार्म पे जो आतिफ भाई बता नहीं रहे। मैंने अपने फार्म पे बकरियों के लिए फ़ैन्स का, यानी कि पंखों का इंतज़ाम किया। पिछली साल भी मैंने लगाए थे, लेकिन इस साल मैंने थोड़ा-सा इसे बढ़ा दिया है। जिन दोस्तों ने पिछले साल वीडियो देखी है चैनल पे, मैंने कम फ़ैन लगाए थे, इस बार मैंने फ़ैन ज़्यादा कर दिए हैं। और कौन से फ़ैन लगाए हैं और क्या तरीक़ाकार है, मैं किस वक्त उसे चलाता हूँ और उनके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें आएँ, अब आपको फ़ैन दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने फ़ैन इंस्टॉल किए हुए फार्म में। ये अपने शेड में आपको एक फ़ैन वो सामने नज़र आ रहा है, एक फ़ैन ये है। ये 2 पंखे तकरीबन हमने 50 फीट के शेड में इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह मेरे टोटल फार्म में जो है ना, वो 4 पंखों का मैंने इंतज़ाम किया है। सर, जो 2 पंखे जो हैं वो मैंने इस रूम में, यानी कि जिसे हम सर्दियों वाला रूम कहते हैं, लेकिन इस वक्त वो कुर्बानी के बकरों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें मैंने लगवाए हैं। वो भी मैं लगवाने का मकसद कि कुर्बानी वाले बकरे होते हैं। इस वक्त तो यहाँ अंधेरा है क्योंकि शाम भी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा बारिश वाला मौसम है। ये देखिए, मैं फ्लैश ऑन कर देता है। एक फ़ैन ये लगा हुआ है और दूसरा मैंने ये लगाया। क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, ये जो पंखे हैं ना मेरे पास, ये पिछले साल के लगे हुए थे। मैंने पिछले साल इसमें एक लगाया था। ये भी बड़े पंखे हैं, लेकिन ये मैं इस साल लेकर आया हूँ, ये भी बड़े पंखे हैं। ये 2 पंखे तकरीबन, ये जो मेरे पास टोटली ये शेड है ना, इसको कवर कर रहे हैं, यानी कि इसमें एक अच्छा सा हवा दे रहे हैं। ये अच्छी तरह मेरे इस शेड को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुर्बानी के बकरे होते हैं। तो बाहर फिर ये जो बाहर पंखे लगाए हैं, ये तो मैंने ये जो बाहर पंखे लगाए हैं, चलो कमरे में तो ज़रूरत थी ना, बकरे होते हैं वहाँ, कुर्बानी वाले बकरे इस वक्त वंडा वगैरह खा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत थी। बकरियों को काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ पर तनकीद करे कि क्या ज़रूरत थी। देखिए, चाहे मेरा ये शेड कितना ओपन है, सामने से पीछे से भी हवा की क्रॉसिंग रखी है, फिर भी जानवरों के अगर अंदर आके देखा जाए ना, तो हीट होती है थोड़ी बहुत ही, क्योंकि ये जानवर खुद ब खुद हीट यानी कि इनके जिस्म से खारिज होती है। वो हीट भी, यानी कि इसमें जितनी मर्ज़ी हवा का रास हो, फिर भी यहाँ हीट होगी। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जैसे आगे मौसम आ जाएगा सावन-बावन का, तो उसमें पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, जानवरों को भी पसीना आता है और इनकी स्किन ख़राब होती है। तो हमने ये अपने फार्म पे एक छोटा सी जो था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये मैंने फ़ैन्स लगा दिए हैं बकरियों के लिए, ताकि बकरियों को हम जितनी ज़्यादा सुकून देंगे, सुकून वाली जगह देंगे, बकरियां हमें इतनी ज़्यादा खुश करेंगी। क्योंकि जानवर ही माशाल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हमें इससे जानवर से प्यार करना चाहिए। तो हम इसके प्यार के लिए, यानी कि
इससे जितनी ज़्यादा रेस्ट मिलेगी ना, जितना ज़्यादा इसे माहौल अच्छा मिलेगा, ये अपनी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाएगी, दूध की प्रोडक्शन यानी कि मिल्क भी, और साथ में दूसरी मीट प्रोडक्शन, गोश्त की प्रोडक्शन ये ज़्यादा करेगी। ये चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी काविश की थी जो अपने फार्म पे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी इतनी ज़्यादा हवा है कि आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये इजीली मैं जहाँ भी खड़ा हूँ ना वहाँ सकते हैं। मेरे कपड़े हिल रहे हैं जब पंखा मेरी वाली तरफ आ रहा है, तो वैसे टोटली मतलब चंद सेकंड बाद ही आ रहा है। ये देखिए आप, पंखे की हवा आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है काफ़ी, मतलब यानी कि सुकून दे माहौल बन जाता है। जब 2 पंखे मैं चलाता हूँ ना इस फार्म में, तो और भी ज़्यादा सुकून दे माहौल बन जाता है। तो यानी कि टोटल फार्म में ना, ये देखिए दूसरा भी मेरे पीछे चल गया है और वो पंखा भी चल रहा है। टोटली मेरे फार्म को ये कवर कर रहे हैं, यानी कि मेरे शेड को कवर कर रहे हैं। बकरियां बहुत ही इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हैं, बकरियों को मज़ा आ रहा है, हमको मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, बातें भी अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमारा ये छोटा सा जो काविश थी बकरियों के लिए, हमने एक छोटा सा तरीका आजमाया था, ये तरीका इस्तेमाल किया अपने फार्म पे, वो कैसा लगा आप दोस्तों को। दूसरा मैं आपको बताता जाऊँ, मेरी जो इनको चलाने की टाइमिंग है ना, वो सुबह तकरीबन मैं 11 बजे 10-11 बजे इसे चला देता हूँ जब धूप ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। शाम तकरीबन ये 4 बजे तक चलती है। जब बकरियों को चारा डाल देते हैं, बाहर छाँव हो जाती है, बकरियाँ वहाँ चली जाती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।